हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर चैनल एमबी अकेडमी। ये क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो है। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के बारे में। आज इस चैप्टर में हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, द्रव द्रव विलयन, मतलब लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं अगला टॉपिक, द्रव द्रव विलयन। तो आज हम अब इस क्लास में बात करेंगे अपने टॉपिक क्या क्या है। देखो टॉपिक है अपना, इसमें बात करेंगे हम राउल्ट लॉ पर, जबकि हम राउल्ट लॉ में पिछली वीडियो में भी बात कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें थोड़ा सा है कि डाल्टन लॉ, डाल्टन के नियम के बारे में। और फिर हम बात करेंगे इसमें क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे किसकी, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की। जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक जो हमारा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की, हम क्या देखेंगे यहाँ पर, क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं किस पर, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक फिर से, क्या, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। जो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉलिड और सॉल्वेंट। लेकिन अब तक हमने जितने भी सॉल्यूशन पढ़े थे वो हमने किसके बारे में पढ़े थे, सॉलिड एंड लिक्विड के सॉल्यूशन पढ़े थे। यहाँ पर हमने जितने भी पीछे हम क्लास में जितने भी सॉल्यूशन पढ़ते हुए आ रहे हैं वो सॉलिड के लिक्विड में पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे हमने क्या, चीनी को किसमें मिलाया, पानी में मिलाया, नमक को पानी में मिलाया। तो देखो सॉलिड पार्टिकल को तो हमने किसमें मिलाया था, वाटर में, मतलब लिक्विड में मिलाया था। तो ये क्या थे हमारे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। अब हमें इस क्लास में बात करनी है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की, इसकी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। देखो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की बात करने से पहले थोड़ा सा बात यहाँ करते हैं। हमारे पास दो चीजें होती हैं, मतलब सॉल्यूट सॉल्यूशन जो है दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, और अगर हम यहाँ बात करें तो क्या, कि सॉल्यूट हमारे तीन तरीके के हो सकते हैं और सॉल्वेंट भी हमारे तीन तरीके के हो सकते हैं। मतलब हम सॉलिड को सॉलिड में भी मिला सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में भी, सॉलिड को गैस में भी, लिक्विड को सॉलिड में भी, लिक्विड को लिक्विड में, और लिक्विड को गैस में। इसी तरीके से गैस को सॉलिड में, गैस को लिक्विड में और गैस को गैस में हम मिला सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इन सॉल्यूशन को ले तो सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि हमारे जितने भी मिक्सचर हैं, जो भी हमारा मिक्सचर यहाँ से बनकर आएगा वो मिक्सचर हमारा होमोजीनियस होना चाहिए। वो मिक्सचर हमारा यहाँ से क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास 9 प्रकार के, पूरे 9 टाइप के क्या मिल जाते हैं हमें यहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएंगे, क्योंकि हर एक के क्या है, 3 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, हमारे जितने भी सॉल्यूशन मिलेंगे हमें कितने मिल जाएंगे, 9 प्रकार के मिलेंगे। लेकिन हमारा जो सॉलिड और गैस का जो, हमारा सॉलिड और गैस का जो मिक्सचर होता है वो हेट्रोजीनियस होता है। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे में पूरे तरीके से नहीं मिल पाता, इसलिए क्या है, हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर, क्या, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। देखो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, जब हम एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिलाते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या कुछ ना कुछ क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। जैसे अगर हम देखें तो हमने क्या, दो लिक्विड ले लिए, लिक्विड 1 और लिक्विड 2, लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2। तो जब हम दोनों लिक्विड को हम आपस में मिला रहे हैं तो इनका कोई प्रेशर होगा, इनका कुछ क्या, इनके कुछ मोल्स भी होंगे, मोल भी होगा, मतलब इसको हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, कोई एक सॉल्यूशन बना दिया, इन्होंने क्या बना दिया, कोई एक सॉल्यूशन बना दिया। तो यहाँ पर क्या, राउल्ट ने अपनी एक डेफिनेशन दी थी यहाँ पर दूसरी। पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी, कि रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग, रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग, या मतलब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो विलय के मोल प्रकाश के बराबर होता है, मतलब वो इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। लेकिन यहाँ पर क्या है, इन्होंने बताया था कि वाष्पशील द्रवों, मतलब वॉलेटाइल सॉल्यूट्स के सॉल्यूशन में प्रत्येक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उस विलयन में उसके मोल अंश, मतलब मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम बात करें लिक्विड 1 की, अगर हम लिक्विड 1 का प्रेशर देखें तो लिक्विड 1 का प्रेशर हमारा वहां पर क्या होगा, P1। ठीक है, अगर हम बात करें तो उसके जो मोल फ्रैक्शन होंगे वो हमारे कितने होंगे, X1। कितना होगा, X1। ठीक है, मतलब लिक्विड 1 का जो प्रेशर हो गया, मान लो कितना मान लिया हमने, P1, और हमारा जो फ्रैक्शन हो गया उसका मोल फ्रैक्शन जो होगा वो कितना हो गया, X1। तो यहाँ पर हमने दोबारा सुन लो डेफिनेशन क्या है, कि वॉलेटाइल फ्लूइड्स के सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं, उनका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो विलयन में उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इससे क्या निकाल दिया, देखो P1 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, X1। ठीक, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक आया था पार्शियल प्रेशर, क्या आया था, पार्शियल प्रेशर। यहाँ पर हमने बात करी थी किसकी, पार्शियल प्रेशर की। देखो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू, ये तो हो गया हमारा क्या, टोटल प्रेशर लिक्विड 1 का। ठीक है, तो ये क्या, P1 इक्वल टू P1 नॉट X1। ठीक है,
तो हम यहाँ से क्या हो जाएगा P2 इक्वल टू P2 नॉट x2 P2 नॉट x2। इसी तरीके से हम देखें यहाँ पर दोनों का क्या प्रेशर हमारे पास निकल के आ गया और यहाँ पर क्या एक तरीके से रिलेशन आ गया पार्शियल प्रेशर और प्रेशर में, ठीक है। और यहाँ पर क्या आगे देखो, यहाँ पर एक बात आई है अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ। डाल्टन के लॉ की यहाँ पे हमें क्यों जरूरत पड़ी है, डाल्टन के लॉ की हमें यहाँ पर क्यों जरूरत पड़ी है? देखो डाल्टन के लॉ की जरूरत हमें यहाँ पर इसलिए पड़ी है क्योंकि हमें जो यहाँ पर टोटल प्रेशर निकालना है, हमें जो यहाँ पर टोटल प्रेशर निकालना है वो हमें किसका निकालना है? सॉल्यूशन का। किसका निकालना है? सॉल्यूशन का, जिस सॉल्यूशन पर हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हमारा P सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2। दोनों के अगर हम दोनों लिक्विड 1 का और लिक्विड 2 का जो प्रेशर अगर हम उसको ऐड करते हैं तो हमारे दोनों मतलब दोनों को ही मिलाकर के सॉल्यूशन बन रहा है। तो इस तरीके से हम दोनों को यहाँ पर ऐड कर दें तो हमारा क्या पूरे सॉल्यूशन का क्या निकल के आ जाएगा? प्रेशर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि P सॉल्यूशन इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है। तो P सॉल्यूशन इक्वल टू यहाँ से हमारा क्या हो गया? P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं। क्या इतनी बात यहां तक समझ में आई? अब जैसे क्या हुआ कि हमने किसी एक कंटेनर में क्या करा, कंटेनर में लिक्विड 1 और लिक्विड 2 मतलब हमारी जो दो लिक्विड हैं उनको हमने लेकर क्या करा, एक कंटेनर में मिक्स कर लिया और दोनों के मोल फ्रैक्शन हमें क्या x1 और x2 है। अब हमने क्या किया, उसके बाद इसको क्या कर दिया? ढक दिया। तो हमें पता है जब हम किसी भी लिक्विड को जब हम ऐसे छोड़ देते हैं तो उसमें क्या वेपर्स बनती है, क्या बनती है? वेपर्स। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या दोनों ही लिक्विड ने क्या बनाई, मतलब सॉल्यूशन ने पूरे ने क्या बनाई? कुछ वेपर्स बनाई। यहाँ पर क्या बनाई? कुछ वेपर्स बनाई, ठीक है। तो इनका भी क्या होगा? कुछ यहाँ पर वेपर प्रेशर होगा। यहाँ पर इनका भी क्या होगा? इन वेपर्स का भी कुछ प्रेशर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या y1 y2 मान लो दो तरीके के लिक्विड है तो दोनों की अलग अलग टाइप की क्या वेपर होंगी, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा? दोनों का प्रेशर निकालना है हमें। हम यहाँ पर क्या इस तरीके से क्या प्रेशर कैसे निकालेंगे? देखो y1 इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या हमारा ये इकट्ठा हो रहा है, मतलब दोनों ही वेपर हमारे यहाँ पर इकट्ठी हो रही है। हम यहाँ पे क्या हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? देखो y1 इक्वल्स टू हमारा जो अब हमें प्रेशर किसका निकालना है? हमें खाली वेपर का निकालना है, मतलब लिक्विड 1 की वेपर का प्रेशर निकालना है। तो लिक्विड 1 की वेपर का प्रेशर निकालने के लिए हम लिक्विड के प्रेशर को उसके सॉल्यूशन से डिवाइड कर दें, सॉल्यूशन के प्रेशर से डिवाइड करें तो हमारा क्या वहां पर प्रेशर निकल के आ जाएगा वेपर का। तो y1 इक्वल्स टू हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या? P1 अपॉन P सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें यहाँ से P1 की वैल्यू हमें पता ही है, P1 नॉट x1 और अपॉन P सॉल्यूशन का हमें यहाँ पे हमने निकाला था डाल्टन के नियम से क्या? P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या y2 का भी निकाल सकते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है, क्लियर है। दोनों ही प्रेशर हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। किसकी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अगर हम देखें तो हमारा P1 इक्वल टू क्या था? P1 नॉट x1 प्लस 0 सॉरी P1 नॉट x1 एक्चुअली, ठीक है। अगर हम इसकी कंपेयरिंग इस इक्वेशन से करते हैं y इक्वल टू mx प्लस c से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो c की वैल्यू, यहाँ से c की वैल्यू क्या होगी हमारी? 0। तो हम यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं? हटा भी सकते हैं क्योंकि हमें इस c की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो हमने क्या करा, एक ग्राफ ले लिया। क्या ग्राफ में अब हमें पता है x1 हमारा क्या है? यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है, मतलब मोल है हमारे यहाँ पर, ठीक है, लिक्विड मतलब कोई एक सॉल्यूशन के। तो मोल फ्रैक्शन जो होता है वो उसकी वैल्यू जो होती है वो कहाँ होती है? 0 से 1। हमेशा कितनी होगी? मतलब मिनिमम कितनी होगी? 0, मैक्सिमम कितनी होगी उसकी वैल्यू? 1। ये मान लो हमने क्या ले लिया? x1 के लिए ले लिया, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें x1 इक्वल टू अगर हम 1 को पुट करें यहाँ पे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी क्या आएगी? पूरा देखो प्योर लिक्विड के लिए जब लिक्विड अपना क्या, जब इस सॉल्यूशन में जब हमने ये सॉल्यूशन नहीं बनाया है, इस कंडीशन में क्या होगा? जब हम इसका यहाँ से प्रेशर निकालेंगे क्या मतलब इसके फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन, वो क्या होगा? पूरा 1 होगा, प्योर लिक्विड है क्योंकि उस कंडीशन में ये, ठीक है। तो यहाँ से P इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 नॉट। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? अपने इस बॉक्स मतलब इस ग्राफ के लिए हमने क्या कर दिया? पूरा कवर्ड कर दिया, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ गई यहाँ पे किसकी आ गई? P1 नॉट की। इसी तरीके से हम किसके लिए देखें? x2 के लिए देखें तो x2 के लिए क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, उसकी क्या होती है? 1 to 0। तो यहाँ पर जो इसका ग्राफ आएगा वो किस टाइप से आएगा? इस टाइप से। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया यहां से ये, ठीक है। अगर आप देखो यहां पर तो क्या कि
P1 P1 इक्वल टू हमारा क्या होता है P1 नॉट x1 और P2 इक्वल टू क्या है P2 नॉट x2। अगर आप देखो अगर हम इन दोनों को यहां से क्या करते हैं मिला दें तो हमारा जो टोटल प्रेशर होगा, हमारा जो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर होगा वो हमारा कितना निकल के आएगा। हमने यहाँ पर भी पढ़ा था कि टोटल प्रेशर हमारा क्या था P सॉल्यूशन इक्वल टू P1 प्लस P2। तो यहाँ पर यही क्या आ गया हमारे यहाँ पर P सॉल्यूशन इक्वल टू P1 प्लस P2। ये हो गया हमारे यहाँ पर P2 नॉट। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगर अभी कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे क्या आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर देखो, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करें। ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करें वो सॉल्यूशन हमारे कहलाते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो ना करें। जैसे अगर हम देखें तो अगर पी सॉल्यूशन की जो वैल्यू मतलब टोटल प्रेशर जो है हमारा वो क्या ये होना चाहिए, इस इक्वेशन द्वारा डिफाइन हो रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ इस कंडीशन में देखें, तीन कंडीशन हमें दे रखी है। देखो एक कंडीशन में तो क्या होगा, इस वाली में पी सॉल्यूशन की जो वैल्यू होगी मतलब सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा ज्यादा आएगा। सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा ज्यादा आएगा। तो यहाँ पर जब ज्यादा आएगा तो यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव डेविएशन। इस कंडीशन में यहाँ क्या हो रहा है पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें ना एक कंडीशन में क्या पी सॉल्यूशन की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, पी सॉल्यूशन की जो वैल्यू कितनी आ रही है कम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव डेविएशन। अब हम बात करते हैं ये डेविएशन हुआ क्यों, ये डेविएशन हुआ क्यों। देखो अगर हम बात करें अब क्या हमारे पास पता है ना दो लिक्विड है, हमारे पास दो लिक्विड दिए हुए हैं, लिक्विड 1 और लिक्विड 2। ठीक है, अगर हम देखें तो हमें पता है कि हर एक जितने भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो लिक्विड है हमारा इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। मतलब लिक्विड 1 के जो पार्टिकल होंगे जितने भी वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से क्या होगा लिक्विड 2 के भी जो पार्टिकल होंगे वो भी क्या करेंगे आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, मतलब इनके बीच में कोई ना कोई एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है, जब इनसे क्या इन दोनों से क्या बन गया हमारा मान लो यहाँ पे सॉल्यूशन बन गया, ये हमारा क्या बन गया ये सॉल्यूशन। जब यहाँ पर ये सॉल्यूशन बन गया तो इसके बीच में देखो यहाँ जो पार्टिकल्स होंगे वो लिक्विड 1 के भी होंगे, लिक्विड 2 के भी होंगे और जो हमारा सॉल्यूशन बना है उसके भी होंगे। ठीक है, तो हमारा मान लो लिक्विड 1 के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो 1 है। ठीक, मतलब हमने मान लिया यहाँ पर, और लिक्विड 2 के बीच जो फोर्स है वो भी हमारे का अट्रैक्शन फोर्स ही है। अब हम बात करेंगे इसके बीच जो कुछ नए पार्टिकल, इसमें कुछ नए पार्टिकल्स भी बने हुए हैं, इसमें कुछ नए कण भी बने हैं, मतलब जो सॉल्यूशन जब बना है इसमें कुछ नए पार्टिकल बने हैं। तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स होगा 1 और 2 के बीच, मतलब यहाँ पर क्या एक नया फोर्स बन जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा एक न्यू अट्रैक्शन आ जाएगा, नया अट्रैक्शन आ जाएगा एक। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नया अट्रैक्शन होगा हमें इस नए अट्रैक्शन से हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो डेविएशन होता है, हमारा जो डेविएशन होता है वो क्यों होता है। देखो अब होता क्या है, अगर हम देखें क्या कि अगर मान लो हमने इसको 10 यूनिट ले लिया, इसका जो फोर्स है हमारा 10 यूनिट है और इसका भी जो फोर्स है वो हमारा क्या है 10 यूनिट है। अगर हम दोनों के 10-10 यूनिट को ले लें, अगर हम यहाँ पर इस कंडीशन में दोनों के 10-10 यूनिट को ले लें तो यहाँ पर इसके जो यूनिट हमने मान लिए कितने बने हमारे जो यूनिट मान लो हमारे यहाँ पे कितने बन रहे हैं 16 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं 16। जब यहाँ पे हमारे 16 यूनिट बन रहे हैं तो हमारा जो अट्रैक्शन होगा यहाँ पर, हमारा जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा यहाँ पर, ऐसा मान लो यहाँ पर हमारा अट्रैक्शन कम हो गया, हमारा अट्रैक्शन यहाँ पर क्या हो गया कम। अगर यहाँ पर हमारा अट्रैक्शन फोर्स कम है, अगर हमारा यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स कम है तब वहां हमारा कौन सा होगा, तब हमारा जो विचलन होगा मतलब हमारा जो डेविएशन होगा वो कैसा होगा पॉजिटिव डेविएशन। क्योंकि अगर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, अगर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो हमारी वेपर्स ज्यादा बनेंगी, अगर हमारा अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो वेपर ज्यादा बनेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो डेविएशन होगा कौन सा होगा पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, और अगर हमारे यहाँ पर क्या डेविएशन कैसा होगा अगर कम होगा, अगर हमारा यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, अगर हमारा अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो क्या बनेगा, दोबारा सुन लीजिए, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो हमारे जो वेपर बनेंगी वो ज्यादा बनेंगी, तो हमारा जो डेविएशन हो गया हमारे यहाँ पॉजिटिव डेविएशन मतलब धनात्मक विचलन होगा। अगर हमारा अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, अगर हमारा अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर क्या है ज्यादा है,
अब जब हमारा अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में हमारी वेपर्स क्या बनेंगी, कम। जब हमारा अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो हमारी वेपर यहाँ पर कम बनेंगी, और जब कम बनेंगी तो वहां पर हमारी जो वैल्यू होगी पी की, पी सॉल्यूशन की, मतलब दो कंडीशन आ गई, पॉजिटिव वाली में तो ज्यादा आएगी, ठीक है, और पी सॉल्यूशन में दूसरी वाली कंडीशन में हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, कम। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हमारा कौन सा डेविएशन होगा, निगेटिव डेविएशन। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर हो गया सब कुछ। अगर अभी कोई डाउट्स है तो मुझे आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।